जो आप लोग कैसे हो। आज मैं क्लास 6 का प्रथम अवधि मूल्यांकन 2025 भूगोल समय 1 घंटा प्रश्न पत्र सेट 1 पूर्ण अंक 30 का है। ये भूगोल का है जो अप्रैल में आने वाली परीक्षा का भूगोल सेट 1। इस तरह से मॉडल सेट आप लोग को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप इसको देखते रहोगे। इस तरह से हो सका परीक्षा में आप लोग देखने को मिले। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। देखो, ठीक है, सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, सही उत्तर का चयन करें। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो तो ओके बच्चों, देखते रहो। देखो, एक नंबर, सूर्य के निकटतम ग्रह का नाम पृथ्वी, बुध, बृहस्पति या शुक्र। तो उत्तर क्या होगा? बुध। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान मैरीना बीच या बर्मुडा का पत्थर पठार, या पत्थर को पत्थर दे दिया। ठीक है, या माउंट एवरेस्ट या पश्चिम घाट। तो उत्तर होगा हम लोग का माउंट एवरेस्ट। क्या होगा उत्तर? माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर हेमू, लंबार्ड, गंगोत्री या सियाचिन। तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? सियाचिन। ठीक। गर्मी और गर्मी और चमक सबसे अधिक होती है पीले तारे में, सफ़ेद तारे में, नीले तारे में। तो होता है सफ़ेद तारे में। कौन सी बात? गर्मी अधिक होता है और चमक अधिक होती है कौन तारे में? पृथ्वी का मूल भूमध्य रेखा व्यास इसके ध्रुवीय व्यास से अधिक है। भूम पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास इसके ध्रुवीय व्यास से अधिक है। 42 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 24 किलोमीटर। तो उत्तर होगा क्या? व्यास की से अधिक है, तो 42 किलोमीटर। अब देखो, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन का वेग कितना है? 1650, 1550 या 1680 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। तो उत्तर होगा 1650। एक या दो शब्दों में उत्तर लिखें। आज भारत में कितने राज्य हैं? 28, 28 नहीं, 29 हो चुका है। ठीक है, तेलंगाना एक राज्य बन चुका है। आज भारत में कितने राज्य? 29। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी। ये देश ब्रह्मपुत्र नदी राज्य के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी राज्य के माध्यम से किस देश के माध्यम से भारत प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश के राज्य के होकर। ठीक है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अक्षांश रेखा क्या है? अक्षांश पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई है। ओके, अब होगा भूमध्य रेखा की परिभाषा लिखिए। सुमेरु और कुमेरु विश्वत से समान दूरी पर है और पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम तक घेरने वाली सबसे लंबी रेखा को भूमध्य रेखा कहलाती है। खाड़ियाँ एवं प्रायद्वीप क्या कहते हैं? क्या कहलाते हैं? खाड़ियाँ एवं प्रायद्वीप क्या कहलाते हैं? खाड़ी तीन और से भूमि से घिरा जल राशि खाड़ी कहलाता है। अप्रायद्वीप तीन और जल से घिरा हुआ स्थल को जल स्थल भाग को प्रायद्वीप कहते हैं या जल राशि को। ठीक है, कराता है। अथवा इस भारत की भौगोलिक स्थिति लिखिए। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो पूर्वी ग्लोब के केंद्र में एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 4°4 नॉर्थ, 37 नॉर्थ पर स्थित है और 68°7 ईस्ट और 97°25 ईस्ट तक फैला हुआ है। नीचे दिए गए दो प्रश्नों का उत्तर लिखिए। कितना प्रश्न का? दो प्रश्न का उत्तर।
अंतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा रेखा घुमावदार क्यों खींची गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 देशांतर के बाद खींची जाती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य रूप से पानी पर फैली हुई है। 180 माध्यम रेखा कुछ स्थानों पर भूमि पर स्थित है, इसलिए अलग अगल बगल स्थित दोनों स्थानों के समय और तारीख को लेकर काफ़ी भ्रम है। 180 देशांतर को पार करते समय स्थानीय निवासियों का समय समय और तारीख के बारे में भ्रम सब से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को भूमि से बचाते हुए पानी के ऊपर अपेक्षित किया गया है। अतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के स्थान स्थान पर घुमावदार है। अब अंतर अक्षांश और देशांतर में तीन अंतर देखो, अक्षांश यहाँ पे अक्षांश और देशांतर में 3 अंतर लिखें। ठीक है, देखो अक्षांश रेखा देशांतर रेखा। यह रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण के समान कोणीय दूरी पर स्थित है। ठीक है, देशांतर यह रेखाएं भूमध्य रेखा से पूर्व एवं पश्चिम की कोणीय दूरी पर खींची गई है। यह रेखाएं यह रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची गई मान ली गई है। यह रेखाएं उत्तर दक्षिण खींची मान ली गई है। यह रेखाएं पूर्ण वृत्त है, यह रेखाएं अर्धवृत्त है। 4 नंबर, यह रेखाएं भूमध्य रेखा से 90 उत्तर एवं 90 डिग्री दक्षिण तक फैली है। यह रेखाएं ग्रीनविच रेखा से 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम तक खींची गई है। 5 नंबर, यह सभी रेखाएं की लंबाई समान होती है। देशांतर में सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अथवा ये दो में से कोई भी एक कर सकते हो, यानी ये कर सकते हो या ये, यानी तो आपको यहाँ 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखो पृथ्वी गोलाकार आकार के तीन तीन परिणाम दीजिए। पृथ्वी के गोलाकार छाया, किसी ग्लोब वस्तु की छाया भी गोलाकार होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया गोलाकार दिखाई पड़ती है। इसलिए संभवता है कि क्योंकि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी पर हर जगह सूर्य और सूर्यास्त एक ही समय पर नहीं होते। यदि पृथ्वी समतल होती तो पृथ्वी पर हर जगह सूर्योदय और सूर्यास्त एक ही समय पर होता, लेकिन चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए सूर्य ग्रहण और अस्त के अनुसार में अलग अलग स्थान रखता है। अब देखो गोलाकार ग्रह, दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है कि सभी ग्रहों गोलाकार है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसलिए हमारी पृथ्वी का गोला होना स्वाभाविक है। अब देखो अभी यहाँ दिया गया है दिए गए कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सौरमंडल और सौर परिवार का क्या क्या है? आकाश गंगा के लाखों तारों, सूर्य के एक मध्यम पीला तारा है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष में तैरते धूल कण और हाइड्रोजन हीलियम गैसों का एक विशाल बादल संकुचित होकर ठोस होकर सूर्य बना। एक नवजात तारे में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परमाणु एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे भारी गर्मी और ऊर्जा पैदा होती है। परिणाम स्वरूप सूर्य से प्रकाश और गर्मी आग के जलते गोले की तरह फैली है। बाकी धूल और गैस ठीक है, आकर्षण जलते हुए फैली हुई बाकी धूल और गैस सूर्य के आकर्षण सत्ता सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लाखों वर्ष में इस धूलि के बादल पृथ्वी के और अन्य उपग्रहों का निर्माण करता है। इन सभी से मिलकर सूर्य को केंद्र में रखकर और सौरमंडल का परिवार निर्माण होता है। ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह आदि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अभी ये देखो भारत के प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र आप भूभौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर प्रायद्वीपीय पठारी। भारत का त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। पठार के 3 किनारे पर्वतों से घिरे हैं। उत्तर में अरावली विंध्य सतपुरा पहाड़ी है। पश्चिम में पश्चिमी घाट, दक्षिण में नीलगिरी, आयनी अनाईमालाई और पलनी और पूर्व में पूर्वी घाटी। पूरे क्षेत्र की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है। पश्चिम से पूर्व की और भूमि की ऊंचाई लगभग धीरे धीरे घटती है। इस क्षेत्र में कई भागों में विभाजित किया गया। मध्य उच्च भूमि, यह बहुत कठोर चट्टान से युक्त है। इस क्षेत्र में मालवा, बुंदेलखंड जैसे कई पठार हैं। इस पठार के नर्मदा ताप्ती नदी का उद्गम है। यह दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती है। पूर्वी भारत की उच्च भूमि, इस क्षेत्र में छोटानागपुर, बघेलखंड पठार दिखाई देते हैं। महानदी दामोदर इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ढक्कन का पठार, इस पठार के उत्तर पूर्व में विंध्य महादेव महाकाल पर्वत है। यह पश्चिमी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। अब कोयला क्या है? कोयला क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सिंधु नदी के मार्ग का वर्णन कीजिए। कई अभ्रांति भूमि, जिन्हें स्थानीय भाषा में कौल कहा जाता है। आंदोलन के कारण भारत के मालवा तट की कई उतार चढ़ाव का संकेत है, जैसे बेलम्बानाड, इसके बाद अष्टमपुरी आदि। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का संगम है। सिंधु नदी के मार्ग, स्रोत एवं पर्वत। तिब्बत में मानव सरोवर से के पास कैलाश पर्वत, सिंध का वावा ग्वालियर से निकलती है। फिर नदी भारत में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बहती हुई सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। जम्मू कश्मीर की और हिमाचल प्रदेश बहती हुई सतलुज, बिपाशा, इरावती, चंद्रभागा और तीस्ता, झेलम आदि नदियां हैं। मध्य धारा, सिंधु नदी फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इससे खंड में सिंधु नदी अपनी 5 नदियों से मिलती है। डेल्टा भाग, अगले चरण में सिंधु नदी के संयुक्त प्रवाह में पाकिस्तान के ऊपर बहता हुआ अरब सागर में गिरता है। अब देखो, भारत के तटीय मैदान का वर्णन कीजिए। तटीय मैदान क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल में प्रायद्वीप पठार, पश्चिम में अरब में सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी अक्ष से घिरा हुआ है। भारत के तटीय मैदान किन्हीं 2 समुद्री किनारे बसे हैं। पश्चिमी तट में पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का तटीय मैदान, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच पूर्वी तटीय मैदान। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब, दोस्तों सही